आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और फान जीतना और कितना मुश्किल है। आरसीबी जीती, अंबाती रायडू कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला लोग कहते हैं अब सारे टॉन्ट खत्म हो गए रायडू के, वरना रायडू ने बहुत मजा, रायडू सीएसके वाले ने बड़ा मजाक उड़ाया। अभी अभी देखो, टॉन्ट खत्म होने का कुछ भी नहीं है। अभी आरसीबी को पता है कि आईपीएल जीतना कितना मुश्किल है और पान जीतना और कितना मुश्किल है। नाउ दे विल रियलाइज। देखो, एक जीतना इतना मुश्किल है तो पांच जीतना कितना मुश्किल है। तो इट इज गुड कि वो लोग समझ गए कैसे जीतना है, तो अच्छा है ना। दे विल आल्सो काम डाउन नाउ। आरसीबी विल काम डाउन। दे वो विनर्स क्लब में आ गए तो दे कैन काम डाउन। सीएसके और एमआई ने 5-5 सीजन कैसे जीत ली? मतलब क्या स्पेशल किया उनकी टीम ने? कंसिस्टेंसी, कल्चर, एंग्जाइटी नहीं, क्लैरिटी। मतलब यू नीड ऑल दोज आपके मैनेजमेंट में, यू नीड दैट। एंड जब वो रहेगा एंड यू शो बिलीफ इन प्लेयर्स, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आएंगे। आईपीएल की हिस्ट्री में केवल 2 खिलाड़ी जिन्होंने 6 ट्रॉफी जीती है। कौन कौन से? अभी नहीं पता है, 2 ही लोग हैं ना, तो पता है। दूसरा कौन है? एक तो चलो आप हो। नहीं, दूसरा तो एक बहुत ही मेरा फेवरेट बैट्समैन है एंड वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, रोहित शर्मा। सिर्फ 2 खिलाड़ी है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा ना ये। रोहित वाला फिर भी लाइनमेट होता रहता है, 5 कैप्टन क्या कैप्टन। आप वाला सबको नहीं याद है। नहीं चलेगा ना आप भैया, हम थोड़ी आज बट 6 ट्रॉफी, आई मीन दैट्स ह्यूज। ह्यूज मतलब अभी भी बहुत सारी टीमें जिन्होंने एक नहीं जीती, आप 6 जीते। तो ठीक है, बट आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन गुड टीम्स एंड प्लेड सम रियली गुड क्रिकेट, टफ क्रिकेट, एंड इट्स नॉट लाइक my contributions also were there, so I was very happy. I mean, trophies, why, that is pride. I mean, you win. I mean, I will always say that, you know, you play the sport to win, and when you win trophies, it is something that will be with you forever. धोनी एज अ कैप्टन, रोहित एज अ कैप्टन। मैं रोहित के नीचे, जब रोहित यंग था, when he was playing for MI, तब मैं खेला हूँ। बट माई बॉय एज अ कैप्टन आई थिंक इज डिफरेंट लेवल। क्या अलग था धोनी कैप्टनसी में? कैप्टनसी में ही अंडरस्टैंड सिचुएशंस, ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स, ही अंडरस्टैंड्स टीम एनवायरनमेंट, कल्चर, एवरीथिंग। रोहित ऑल्सो डज। मेरे को लगता है कि ये अभी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कैप्टन्स या यंग कैप्टन्स, आई थिंक दे बोथ आर वेरी वेरी क्लोज। अभी रोहित द वे ही हैज लेड T20 वर्ल्ड कप, ये वो सब एक्स्ट्रॉर्डनरी माहौल था टीम में। क्योंकि हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। आपको लगा था हम जीत पाएंगे? जब वो 30 आखिरी, मेरी तो हालत टाइट थी। आई वाज लाइक एक और 2023 नहीं चाहिए। नहीं, बहुत हम लोग सोचे कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि रन बॉल तक आ गया था। सर क्लासन खेला था, मिलर खेला था। सूर्या का कैच एक्स्ट्रॉर्डनरी। हाँ, तो बुमराह का वो ओवर, हार्दिक, एंड देन सूर्या का वो कैच। नहीं, वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो वर्ल्ड फीड कमेंटेटर्स थे ना, तो वो लोग, वो ब्रेक में क्या होता है कि वो चेयर लगाते हैं, चेयर के ऊपर स्क्रीन लगाते हैं ताकि ब्रॉडकास्टर को दिखे कि क्या चल रहा है। तो फिर उसके लिए क्या किए, रोप को थोड़ा पीछे किए तो लगाने के लिए, तो फिर वैसे ही छोड़ दिए। तो फिर अपने लिए थोड़ा बाउंड्री इतना बड़ा था। क्योंकि हम लोग ऊपर से देख रहे थे ना नीचे, तो वो भगवान का खेल है। वो 6 था। नहीं 6 मतलब था या नहीं पता नहीं, अगर रोप अंदर था शायद, तो सूर्या अंदर से भागता था। मतलब उस दिन भगवान हमारे साथ था। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल साथ था, और अच्छा भी है। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो कैच ऐसा देखिए, हम फिर नोटिस किया कि भाई उतने पे भी बहुत बवाल किया, बहुत लोगों का रोना गाना चल रहा था कि ये वो ऐसा वैसा, ये बिल्कुल क्लीन कैच था। वो उनका गलती नहीं है, अपना गलती नहीं है। अब वो पड़ोसी हमारे ना, वो रोते रहते हैं। हाँ, नहीं उनके बारे में अभी मैं ये कुछ नहीं बोलूँगा, बट एंड ऑफ द डे भगवान साथ था। हमें ठीक है, हमने और बुमराह था अपने साथ। अपने पास जब बुमराह हो तो फिर नहीं, हमने भी साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी प्रे किया था और WTC जितवा दिया हमारी भी दुआओं ने उनको कि वी आर हैप्पी कि जो उनका दिल टूटा था वो हम नहीं गए तो वो जीत जाए। इस बार तो हम भी, मैं एक्चुअली एज अ फैन बना रहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहिए। अफ्रीका चलेगा। हाँ, बट वो T20 वर्ल्ड कप तो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि रोहित और विराट भी शायद
फिर खेल के वो मतलब deserve इतना कर रहे service- हाँ दे डिजर्व, स्पेशली रोहित बीइंग द कैप्टन एंड विराट जब कैप्टनसी में बेचारा नहीं जीत पाया, पर उसके लिए भी बहुत इट वाज अ बिग मोमेंट। पूरा सीजन खराब फॉर्म, फाइनल में रन आना। नहीं फॉर्म वॉर्म छोड़ो, बट नहीं बट काइंड ऑफ अगेन ये भी भाई इट इज नॉट अबाउट, मैं यही बोलता हूँ क्रिकेट में सब लोग ये स्टैट्स को लेके बहुत बहुत बवाल करके, क्योंकि लोग को क्रिकेट समझ में नहीं आता है। क्रिकेट इज ऑन दैट डे, उस दिन पे आपको कोई एक जबरदस्त कैच अगर पकड़ेगा या रन आउट करेगा, दैट विल बी मच मोर देन कोई 50 या 60 रन मारे, बट लोगों को ये पता नहीं है ना। सो क्रिकेट को मैं वो नजरिए से कभी देखता हूं। शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि बड़े लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द काइंड ऑफ थिंग्स उसने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, True. मेरे को नहीं लगता कोई भी नहीं किया। एंड उसका जो वैल्यू है बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इट इज बैटिंग, यस, बट फिटनेस बिफोर हिम, ठीक है फिट थे, नेचुरली फिट थे, बहुत लोग थे, बट उसके वजह से तो इतना इंडियन क्रिकेट में आजकल लोग। चलो मैं इसको कोड एक क्वेश्चन में फ्रेम कर देता हूं ताकि इजी हो जाए। विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है जिसके लिए हम सबको एज अ फैन थैंकफुल होना चाहिए? नहीं, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अगले 100 साल दिया है जिसमें इंडियन क्रिकेट डोमिनेट करेगा। ब्यूटीफुल। बिकॉज वॉट ही हैज स्टार्टेड इज एक्स्ट्रॉर्डनरी। अपने पास स्किल था, बट स्किल को ही हैज एडेड फिटनेस। वंस यू आर फिट, यू आर ऑलवेज मेंटली मोर बेटर एंड योर क्रिकेटिंग एक्सिक्यूशन इम्प्रूव्स दैट मच मोर। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और वाइट बॉल में तो आई डोंट थिंक अगर अपन if we get our right teams combinations going forward, I don't think anybody in the world is close to beating us except maybe Australia थोड़ा बहुत, and we will dominate world cricket. तो आपको लगता है कि विराट भाई ने रिटायरमेंट थोड़ा जल्दी ले लिया टेस्ट क्रिकेट से? 100%। मेरे हिसाब से तो जल्दी लिया। he should have played this series, he should have played lot more. I don't know, मतलब इतनी फिटनेस पे, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं फिटनेस क्या है, अभी भी मेरे को नहीं लगता कि आधे लोग उससे ज़्यादा फिट है। हाँ वही एग्जैक्टली कि अभी बहुत टाइम माइंड भी रहता है ना, he has gone through so much. I mean, he'll understand what he wants. He'll always have that, वो टिपिंग पॉइंट मैंने जो बोला है कि उनके लाइफ में क्या है अपने को नहीं पता। तो आई थिंक आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी, बिकॉज समटाइम्स लोग सोचते हैं कि आपको अगर इतने 100 है या इतना पैसे है, इतना है, यू आर हैप्पी, बट इवेंचुअली आई जस्ट होप दैट ही इज़ हैप्पी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 आप देख रहे हो रोहित विराट को उसमें खेलते हुए? 100%। अगर मेरे हिसाब से तो खेलना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर 3 पे मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए विराट बहुत ज़रूरी है। ओडीआई इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट इज़ नॉट लाइक जस्ट हिटिंग। आपको लॉन्ग फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्मेट भी खेलना पड़ेगा, आपको बैलेंस विराट से अच्छा तो कोई है ही नहीं वो फॉर्मेट में। और रोहित कैप्टनसी, यू नीड रोहित टू कैप्टन दैट। नहीं, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज अभी बहुत सारी खबरें आती हैं, जो र्यूमर्स ही आते हैं कि सोर्सेस कह रहे हैं कि सेलेक्टर्स आगे देख रहे हैं कि गिल या अय्यर में किसी आगे क्या देखना है, अपने को वर्ल्ड कप जीतना है। सब इंडियन ही है ना, सब हिंदुस्तानी ही है। वो टाइम पे अपने को कौन जिता सकता है, वो हिसाब से आपको आईसीसी टूर्नामेंट खेलना चाहिए। ये आगे देखना, ये 2 साल के बाद ये बनेगा, किसको पता क्या बनेगा, कौन बनेगा, किसको क्या कुछ पता है क्या? कुछ पता नहीं है। जो आपको उस समय पर स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में आपको इंडिया को कौन जिता सकता है, देश को कौन जिता सकता है। अगर रोहित का कप्तान है आपको जिता सकता है तो रोहित को कप्तान बनना चाहिए। रोहित अगर थोड़ा बहुत इफ़ी मन बना लिया, थोड़ा फिटनेस मेंटेन करके, अगर इफ़ यू वांट्स टू प्ले, मेरे को एक शख्स बताओ उनको जो रिप्लेस कर सकता है आज के दिन में ओडीआई क्रिकेट में। व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल इज इनॉर्मस। इट इज नॉट जस्ट इज बैटिंग, कैप्टेंसी आई थिंक वो बहुत कैप्टेंसी नहीं, ड्रेसिंग रूम का माहौल, हाँ, गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स। और इंपॉर्टेंट मैचेस में इंपॉर्टेंट नॉक्स, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी याद है मैं, वो जो कल्चर इनकलकेट करना, T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाली पारी। अरे वो और क्या, अभी गिनते गए तो बहुत मतलब है। ऑस्ट्रेलिया में जो I डोमिनेट think- कमिंस को जो ये छक्का मारता बैठ के, भाई बहुत छक्के मारा है, जो दिख के मतलब लगता है कि ये नहीं, मेरे इंसान को- नहीं है। तो उसका टैलेंट के बारे में तो बात करने, चर्चा करके भी वेस्ट है। उसको बस मन बनाना चाहिए कि तो आप एंडोर्स कर रहे हो कि रोहित शर्मा को 27 कैप्टन 100%। उसमें क्या एंडोर्स क्या है, उसको बनना ही चाहिए उसको। नहीं तो जो ये लोग खबरें आती रहती अरे है कि इनकी खबरें के तो अभी क्या करना है, जिसको जो रोज अभी देखो अभी आप वो दुनिया में रह रहे हो, रोज आपको सेंसेशनलाइज, वो रेलेवेंट रहना है, कुछ बोलना है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, तो बोलते जाएंगे लोग। बट रोहित हैज टू प्ले।